यह वही बोतल है जो आप रेलवे स्टेशन पर, शादी में, दफ्तर में, हर जगह देखते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इस बोतल के अंदर का पानी असल में कहां से आता है और इसे कैसे बनाया जाता है? यह सिर्फ पानी नहीं है, इसके पीछे एक पूरी दुनिया है जो रात दिन चलती रहती है। तो चलिए आज फैक्ट्री का वो सच जानते हैं जो कंपनी खुद कभी नहीं बताती। आज इस वीडियो में हम देखेंगे बोतल कैसे बनती है, पानी कैसे शुद्ध होता है और पैकेजिंग से लेकर डिलीवरी तक का पूरा सफर। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज से जो इस पूरी कहानी की शुरुआत है, कच्चा प्लास्टिक। ये छोटे छोटे दाने दिखने में बेशक मामूली लगते हैं, लेकिन इन्हीं से बनती है वो बोतल जो आप रोज पीते हैं। हर बैच आने पर पहले इन पैलेट्स की जांच होती है। रंग, पारदर्शिता और गुणवत्ता सब देखा जाता है। नमी हटाना जरूरी है, वरना बोतल में बुलबुले बन जाते हैं और वो कमजोर हो जाती है। सूखे पैलेट्स अब इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में जाते हैं, जहां इन्हें पिघलाया जाता है। पिघले प्लास्टिक को एक छोटे सांचे में डाला जाता है और इससे बनता है प्रीफॉर्म, यानी बोतल की पहली अवस्था। यह प्रीफॉर्म देखने में बहुत छोटा होता है, लेकिन यही आगे जाकर पूरी बोतल बनेगा। हर प्रीफॉर्म की जांच की जाती है। कोई भी दरार या अशुद्धि होने पर उसे तुरंत हटा दिया जाता है। जांच के बाद ये प्रीफॉर्म कन्वेयर बेल्ट पर अगले बड़े काम के लिए आगे बढ़ते हैं। ब्लो मोल्डिंग मशीन में सबसे पहले प्रीफॉर्म को गर्म किया जाता है ताकि वो नरम हो जाए, और फिर होता है वो जादू। तेज हवा के दबाव से यह छोटा प्रीफॉर्म फूलकर पूरी बोतल बन जाता है। सिर्फ कुछ ही सेकंड में एक पूरी बोतल तैयार हो जाती है। यह मशीन 1 मिनट में 1500 से ज्यादा बोतलें बना सकती है। यह नजारा देखकर मन में बस एक ही ख्याल आता है, इंसानी हाथ कितना पीछे छूट गए हैं इन मशीनों के आगे। हर बोतल एक जैसी होती है, एक जैसी ऊंचाई, एक जैसा वजन, एक जैसी मोटाई। एक ऑटोमेटिक कैमरा सिस्टम हर बोतल को स्कैन करता है और जरा सी भी खराबी होने पर उसे लाइन से हटा देता है। रिजेक्ट हुई बोतलें बर्बाद नहीं होती, इन्हें फिर से पिघलाकर दोबारा इस्तेमाल किया जाता है। पास हुई बोतलें एक बंद, साफ क्षेत्र में इकट्ठा होती हैं और पानी भरने का इंतजार करती हैं। हर बोतल के नीचे यह नंबर 1 देखा होगा आपने। यह पीट प्लास्टिक की पहचान है जो फूड सेफ मानी जाती है। अब बात करते हैं उस चीज की जो सबसे ज्यादा मायने रखती है, बोतल का पानी। बिस्लेरी का पानी जमीन के अंदर से निकाला जाता है, इसे भूजल कहते हैं और यही इस पूरी प्रक्रिया का आधार है। यह पानी पहले एक बड़े टैंक में इकट्ठा होता है, जहां से इसकी शुद्धि की यात्रा शुरू होती है। पहले चरण में पानी को रेत और बजरी की परतों से गुजारा जाता है, इससे मिट्टी और बड़े कण हट जाते हैं। अगला पड़ाव है एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर। यह पानी से गंध, रंग और हानिकारक केमिकल को सोख लेता है। इसके बाद आता है माइक्रोन फिल्टर। यह बैक्टीरिया जितने छोटे कणों को भी रोक देता है। इसके बाद आता है माइक्रोन फिल्टर। यह बैक्टीरिया जितने छोटे कणों को भी रोक देता है। अब पानी पहुंचता है ओजोनेशन यूनिट में। यहां ओजोन गैस से पानी में बचे हर एक जीवाणु को नष्ट किया जाता है। इसके बाद पानी अल्ट्रावायलेट किरणों से गुजरता है। यह किरणें वायरस और बैक्टीरिया को पूरी तरह नष्ट कर देती हैं। सबसे जरूरी चरण है आरओ यानी रिवर्स ऑस्मोसिस। यह झिल्ली इतनी बारीक होती है कि सिर्फ पानी के अणु ही पार हो सकते हैं। आरओ के बाद शुद्ध पानी अलग हो जाता है और गंदा पानी बाहर निकाल दिया जाता है। हर घंटे पानी का सैंपल लिया जाता है और लैब में जांचा जाता है। 7 चरणों से गुजरने के बाद यह पानी एक बंद टैंक में जमा होता है। यहां से यह बोतल में जाने के लिए तैयार है। कुल 7 चरणों की यह यात्रा तय करने के बाद ही कोई पानी बिस्लेरी की बोतल में जाने लायक बनता है। और यही है वो पानी जो आप हर बार बिस्लेरी की बोतल से पीते हैं। यह धुलाई इसलिए जरूरी है क्योंकि बोतल बनने और यहां तक आने में धूल या सूक्ष्म कण बैठ सकते हैं। रिंसिंग के तुरंत बाद बोतलें फिलिंग मशीन में पहुंचती हैं।
यह गोलाकार मशीन एक साथ 60 से ज्यादा बोतलें भर सकती है। हर नोजल से ठीक उतना ही पानी निकलता है जितना उस साइज की बोतल के लिए तय है, एक बूंद भी कम या ज्यादा नहीं। भरने के फौरन बाद बोतल कैपिंग मशीन में पहुंचती है। यह प्रक्रिया इतनी तेज होती है कि बाहरी हवा पानी तक नहीं पहुंच पाती। कैप को एक निश्चित टॉर्क से कसा जाता है, न इतना ढीला कि खुल जाए, न इतना कड़ा कि टूट जाए। बोतल का यह छल्ला, जिसे टैंपर एविडेंट रिंग कहते हैं, आपको बताता है कि बोतल पहले कभी नहीं खुली। कैपिंग के बाद आती है लेबलिंग। एक पतली प्लास्टिक की आस्तीन बोतल पर चढ़ाई जाती है और गर्म भाप से सिकोड़ दी जाती है। और देखिए, अब यह बोतल बिल्कुल वैसी दिखती है जैसी आपने हजारों बार देखी है। जनरली तो हम दोनों बोतल क्रूसिव जब्बिल यही जावक बोनेंगल और तोपर कपूर देने का आ गया। यह नजारा देखकर अंदाजा होता है कि हर दिन लाखों बोतलें इसी तरह तैयार होकर निकलती हैं। हर बोतल पर मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट और बैच नंबर प्रिंट होता है ताकि कोई भी समस्या आने पर उसे ट्रेस किया जा सके। भराई से लेकर सीलिंग तक का यह पूरा काम एक बंद, साफ कमरे में होता है जहां बाहर की हवा भी नहीं आती। फैक्ट्री का वो हिस्सा जो सबसे कम दिखता है लेकिन सबसे ज्यादा मायने रखता है, क्वालिटी कंट्रोल लैब। हर बैच के पानी का पीएच, टीडीएस और कठोरता यानी हार्डनेस की जांच यहां होती है। सबसे जरूरी जांच है माइक्रोबियल टेस्ट, जिसमें देखा जाता है कि पानी में कोई बैक्टीरिया जिंदा तो नहीं बचा। सिर्फ पानी नहीं, बोतल की भी जांच होती है। दबाव में कितनी टिकती है यह भी देखा जाता है। कैप को खोलने के लिए कितनी ताकत चाहिए इसका भी परीक्षण होता है ताकि यह बच्चे भी आसानी से खोल सकें। ड्रॉप टेस्ट में बोतल को ऊंचाई से गिराया जाता है। अगर बोतल फटी या पानी रिसा तो वह बैच रिजेक्ट हो जाता है। सभी जांचों में पास होने के बाद ही किसी बैच को आगे जाने की अनुमति मिलती है। बिस्लेरी BIS यानी भारतीय मानक ब्यूरो के नियमों का पालन करती है और इसी सर्टिफिकेशन की वजह से आप इस पर भरोसा करते हैं। बोतल पर यह ISI मार्क दिखता है। यह सरकार की मुहर है जो कहती है यह पानी पीने के लिए सुरक्षित है। फैक्ट्री में काम करने वाले हर कर्मचारी को पूरी सुरक्षा पोशाक पहननी होती है। यह कोई ड्रेस कोड नहीं, यह आपकी सुरक्षा है। प्रोडक्शन एरिया में घुसने से पहले हाथ धोना और सैनिटाइज करना अनिवार्य है, कोई भी अपवाद नहीं। क्वालिटी पास होने के बाद बोतलें पैकेजिंग सेक्शन में आती हैं, जहां इन्हें एक साथ पैक किया जाता है। गर्म हवा की सुरंग से गुजरते ही प्लास्टिक फिल्म सिकुड़ जाती है और बोतलें एक मजबूत पैक में बन जाती हैं। 12 या 24 बोतलों का एक पैक तैयार होता है। यही वो पैक है जो आपने दुकान में, शादी में या ऑफिस में देखा है। पैक्स को एक रोबोटिक मशीन बड़े पैलेट पर सजाती है। इसमें कोई इंसानी हाथ नहीं लगता। एक पैलेट में सैकड़ों बोतलें होती हैं और एक ट्रक में ऐसे कई पैलेट एक साथ जाते हैं। डिस्पैच से पहले यह पैलेट एक बड़े गोदाम में रखे जाते हैं। यहां तापमान और नमी को नियंत्रित रखा जाता है। ऑर्डर आने पर ट्रक में पैलेट चढ़ाए जाते हैं और गंतव्य की ओर रवाना हो जाते हैं। यह ट्रक शहर के हर कोने में दुकानों, रेस्तरां, अस्पतालों और घरों तक बिस्लेरी पहुंचाता है। फैक्ट्री से निकलकर पहले डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, फिर होलसेलर, फिर रिटेलर और फिर आपके हाथ। और यहां से शुरू होती है वो आखिरी यात्रा, आपकी दुकान से आपके हाथ तक। बिस्लेरी के एक बड़े प्लांट में रोजाना 10 से 15 लाख बोतलें तैयार होती हैं। यह संख्या सुनने में बड़ी लगती है, लेकिन भारत की मांग इससे भी बड़ी है। छोटी बोतलों के अलावा बिस्लेरी 20 लीटर के जार भी बनाती है, जो घरों और दफ्तरों में वाटर डिस्पेंसर में इस्तेमाल होते हैं। यह फर्क दिखता नहीं लेकिन महसूस होता है, और 7 चरणों की शुद्धि इसी फर्क की वजह है। अगली बार जब आप बिस्लेरी की बोतल उठाएं, तो याद रखिए उस पूरी यात्रा को जो इस एक बोतल के पीछे छुपी है। प्लास्टिक के एक छोटे दाने से शुरू होकर 7 बार शुद्ध हुए पानी के साथ यह बोतल आपके होंठों तक पहुंचती है। यह है बिस्लेरी की बोतल का असली सच, एक लंबा, मेहनत भरा और विज्ञान से भरपूर सफर। अगर आपको फैक्ट्री का यह सच देखना अच्छा लगा हो,
तो ऐसे ही और सफरों के लिए चैनल को जरूर फॉलो कीजिए। अगली फैक्ट्री में मिलते हैं।